देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज में इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। बट इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। देखो क्या होता है इसमें, आपका ये एटम है, ठीक है, ये इसकी सबसे क्लोज में क्या होती है न्यूक्लियस के एल शेल एम शेल ऐसे चलती रहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने आके इसका इनर शेल का कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, निकाल दिया, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेटल टारगेट का एटम है, ये मेटल टारगेट का एटम है, इसने आके इसका इनर शेल का कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वहां पर क्या क्रिएट हो जाती है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का देखो एक बात ध्यान से समझेंगे, ये जो मैंने एनर्जी लेवल बना रखे हैं इनका बोर मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोर मॉडल के जो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल दिखाता था उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने जीरो लेवल बनाया एक एनर्जी का, ये वो एनर्जी लेवल है, ध्यान से सुन लेंगे इससे एक बार में चीज समझ आ जाए, ठीक है। ये वो एनर्जी लेवल है जबकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम के इंटेक्ट है, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम के इंटेक्ट हैं, तो मैं उसको कह रहा हूँ जीरो एनर्जी लेवल, ठीक है। अब जित के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है ना, वो डेफिनेटली एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि के शेल पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एल शेल, ठीक है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है के शेल से, तो जो एटम बनेगा उसका एनर्जी लेवल मैं कह रहा हूँ ई के कह रहा हूँ, ठीक है। अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट है तो उस एनर्जी लेवल को मैं क्या कह रहा हूँ, ई एल कह रहा हूँ, ठीक है। अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट है तो उस एनर्जी लेवल को मैं क्या कह रहा हूँ, ई एम कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखाने का पर्पज आपको क्लियर है क्या, कि के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट फ्रॉम द के शेल तो एनर्जी लेवल उसका सबसे ऊपर दिखाया है मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है लोअर ऑर्बिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है, ईके का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के शेल से निकला हुआ है तो एटम का एनर्जी लेवल। ईएल का क्या मतलब होगा, ईएल है जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से निकला हुआ है तो उसका एनर्जी लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आपका के शेल से इस आने वाले इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब वहां से एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बेटा, ठीक है ना, वहां से एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो जो पहले एनर्जी स्टेट ई के थी वो एनर्जी स्टेट कितनी हो जाएगी, एटम ईएल। की ई एल हो जाएगी। बहुत सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रॉन आया मेटल टारगेट के एटम से, सपोज के शेल का इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी लेवल था कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब क्या होगा वहां से, अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन कूदता है उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, तो फिर एनर्जी लेवल ई के से क्या आ जाएगा, ई एम आ जाएगा, और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, समझ रहे हैं बेटा, जो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ई के और ई एल स्टेट का, ये एनर्जी फोटोन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ई के माइनस ई एल इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा के अल्फा, के अल्फा का मतलब सर सुन, ये पूरी एनर्जी फोटोन पे मिलती है, फोटोन निकलने में। हाँ पूरी डिफरेंस जो है एनर्जी फोटोन को ही मिल रहा है वही निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है ना कि कोलिजन हो रही हो, सिंपल इस स्टेट से स्टेट में है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकल गया, ठीक है। डिफरेंस यस ऑफ सर। एनर्जी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ है, देखो के अल्फा मैंने क्यों लगाया, ध्यान से समझिए कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं वो के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा इस तरह से नाम से चलती है। तो के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, तो उसने के शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है ना। अब वो अगर जंप एल शेल से होता है, ठीक है ना, एक बार यहाँ ध्यान से देख लेंगे, अगर जंप यहाँ पर एल शेल से हो रहा है, देखो यहाँ से निकल गया के शेल का, अब अगर एरो ऐसे दिखाते हैं उल्टा, ठीक है ना, मीनिंग ये है कि मान लो एल शेल से जंप हो रहा है, तो वो आपकी एक्सरेज क्या कहलाएगी, के अल्फा कहलाएगी। अगर वही इलेक्ट्रॉन के शेल में एम से जंप करेगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी, के बीटा कहलाएगी। मतलब के अल्फा की जो एनर्जी है वो तो ये है ई के माइनस ई एल,
ठीक है ना। के बीटा की एनर्जी क्या होगी, ई के माइनस ई एम, तो बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी बेटा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को बिल्कुल। आपकी एनर्जी ऑफ के अल्फा एक्स रेज विल बी ग्रेटर लेस देन एनर्जी ऑफ के बीटा लेस देन एनर्जी ऑफ के गामा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। ई के अल्फा की एनर्जी कम है क्योंकि ई के अल्फा का मतलब है एल शेल से इलेक्ट्रॉन को, तो इतना डिफरेंस है बस, ये ई के अल्फा है। ठीक है। ई के बीटा क्या है कि आपका एम शेल से कूदा है के शेल में, तो देखो ये डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं, ई के और ई एम का डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है। फिर सबसे कम डिफरेंस किसका है, ई के और ई एन का है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंस है ई के और ई एन का, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, के गामा एक्स रेज कहलाएगी। ठीक है ना। तो के अल्फा, के बीटा, के गामा में एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, के गामा की है। तो ये ध्यान से रखेंगे, अभी प्लॉट में दिखते हैं इसको, बट ये समझ में आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। अब ये बताओ कि के शेल के सबसे पास कौन सा एल शेल है ना, तो के शेल में जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। ठीक है। तो इसलिए जो इंटेंसिटी का ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, के बीटा की इंटेंसिटी उससे कम, एंड के गामा की इंटेंसिटी सबसे कम। तो यही आपका प्लॉट में भी दिखा रखा है मैंने, कि देखो वहां पर मैंने किस तरह का प्लॉट बनाया था। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है स्टैंडर्ड एक्सरे प्लॉट में, वो कैसे बन रही थी, ऐसे बन रही थी। तो ये देखो मैंने यहाँ क्या दिखा रखा है, लिम्डा कम किसका है, के बीटा का कम है ना लिम्डा। तो के बीटा का लिम्डा कम होने का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो वही कहा है मैंने, के बीटा की एनर्जी के अल्फा से ज्यादा होगी, इसलिए ये इस साइड आएगा। कभी उल्टा नहीं कर सकते, इसको के अल्फा और इसको के बीटा नहीं बोलेंगे। ठीक है। पहले कौन सा आएगा, वेवलेंथ कम किसकी होगी, के बीटा की, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। फिर ये जो मैंने पीक्स बनाई है, आप देख रहे हो के अल्फा को मैंने ज्यादा ऊपर दिखाया, इसको कम दिखाया। इसको ऊपर दिखाने का पर्पस क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ के बीटा, क्योंकि जब के शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी जम करने की एल शेल से है। तो इसलिए एल शेल की जो जम करेगी तो क्या निकलेगी, के अल्फा। तो के अल्फा की इंटेंसिटी को के बीटा से ज्यादा दिखाते हैं, बट के बीटा की एनर्जी को के अल्फा से ज्यादा दिखाते हैं। तो एनर्जी ज्यादा दिखाते हैं मतलब के बीटा की वेवलेंथ कम शो करते हैं। तो ये प्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना। सारा आपको ये प्लॉट ही समझ में आना था। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, लेमडा मिनिमम कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज में। ठीक है। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि अब ये जो ई के और ई एल ई एम है ना, ये आपकी मेटल डिपेंडेंट वैल्यूज है बेटा। हर मेटल के लिए अलग अलग होती हैं, ई के, ई एल, ई एम, और आगे जो भी है के एल एम एन वाली, जो सारी ई के, ई एल, ई एम, ई एन सारे एनर्जी लेवल्स है। इन सब की एनर्जी हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है। तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होगी वो एक मेटल डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या हो जाएगी, मेटल डिपेंडेंट हो जाएगी। वही मैंने शो किया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से स्ट्राइक किया, के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस जीरो लेवल से एटम किसी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। अब बात आती है कहाँ से कूद रहा है, तो मान लो एल से कूद रहा है। ठीक है। अब मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था बाहर से, उसने एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है ना। एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एम से फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एम से जंप कर गया, तो कैसी कौन सी सीरीज बनेगी एक्सरे की, एल से इलेक्ट्रॉन निकला था शुरू में, तो इसलिए वो सीरीज एल से शुरू होगी। अब जंप कहाँ से हुआ, हाँ एल अल्फा हो जाए। अगर एन से जंप करता है एल शेल में तो क्या हो एल जाता, बीटा, एल बीटा हो जाता। क्लियर है। अगर और आगे से जंप करता तो क्या हो जाता, एल गामा हो एल जाता। गामा। इस तरह से नेमिंग चलती है बेटा। पहली बात तो है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया, कौन सी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है ना। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर समझ में आ रहा है कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आके वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। वहाँ उसमें क्या होता था इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, कि न्यूक्लियस ही एक इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। अब वहां पर भी एल शेल से भी इलेक्ट्रॉन कूद सकता था, एम शेल से भी कूद सकता था, उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स रेज वहां पे एमिट होती है। जब आपका क्या पढ़ रहे थे आप, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद क्या होता है, एक्सरे एमिशन होता है।
ठीक है ना। तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट होने का क्या रीजन था, न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ने आके उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। ठीक है, तो काफी चीज, बस ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाला गया, वहां पे न्यूक्लियस खा गया था, यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन ने भगा दिया उसको। ठीक है, बाकी फिर आगे की प्रोसेस तो वही, वहां भी एक्सरे का मतलब वही है कि वैकेंसी क्रिएटेड है, तो अब वहां से हायर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा, तो जो डिफरेंस है ई के माइनस ई एल या ई के माइनस ई एम, वो क्या होगा, एमिट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कोई डाउट किसी का यहाँ पर? तो हाँ बताइए बेटा। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे पहले के अल्फा देन एल अल्फा और एम अल्फा, पहले पहले के अल्फा निकले देन हम्म एल अल्फा और फिर एम अल्फा। के अल्फा निकले तो फिर हाँ कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। पहले के अल्फा निकल गई, फिर के बीटा निकल गई, फिर के गामा निकल गई, कुछ भी नहीं हो। सर, पहले के अल्फा निकल गई तो फिर एल शेल में वैकेंसी हो हाँ गई। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं सर। बस तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये प्लॉट जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे तीन बातें, एक तो ये क्या होता है लेम्डा मिनिमम। ठीक है, और शुरू में पहले वाली कौन सी होगी, के बीटा, और ये वाली क्या होगी, के गामा, के अल्फा। ठीक है ना, एल अल्फा की एनर्जी कम है बट इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जब के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी जंप करने की एल शेल से रहेगी। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, के अल्फा एक्सरेज कहलाएगी। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बेटा। सर मेरा आवाज आ रही है अब? आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है। सर जो के गामा है उसकी मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया क्या नहीं नहीं, कहाँ करा, किसने कहा? इंटेंसिटी की? नहीं, नेग्लेक्ट कुछ नहीं किया, कहाँ किया नेग्लेक्ट? तो सर इस ग्राफ में वो शो नहीं हो रहा था, इसलिए समझ में नहीं आया। नहीं तो ग्राफ में तो हर चीज थोड़ी दिखाएंगे, आप फिर कल बोलोगे एल अल्फा क्यों नहीं दिखाई आपने, एल बीटा क्यों नहीं अच्छा दिखा सर, रहे। ठीक है, ऐसे थोड़ी मतलब ना। यही दो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। हाँ, अपने लिए के सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि मॉर्सलेज लॉ इसी पे बेस्ड है। ठीक है। ठीक है सर। चलो।